नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खास होने वाला है। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रहे इंदौर जिले में कोविड वैक्सीन के सतर्कता डोज के लिए 15 जुलाई से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य 100% लक्षित आबादी को सतर्कता डोज लगाना है। पेश है अभियान पर इंदौर संवाददाता की रिपोर्ट। इंदौर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 दिवसीय कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य उन सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का सतर्कता डोज लगाना है जो पहला और दूसरा टीका लगवा चुके हैं। हालांकि अभियान में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने पहला और दूसरा डोज भी नहीं लगवाया है। जिले में 17 अगस्त को टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया था। इस दिन 274 सत्रों में 10,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिनमें 9,933 लोगों ने सतर्कता डोज लगवाया। अभियान के बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया। आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए 75 दिन के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी अपात्र हितग्राहियों को प्रिकॉशन डोज गवर्नमेंट सेंटर पर मुफ्त में लगाया जाएगा। 3,87,000 लोगों ने अभी तक अपना प्रिकॉशन डोज लगा चुके हैं, किंतु अभी भी करीब 24 लाख लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपनी नियत तिथि होने के बावजूद भी अपना प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है। सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द अपना प्रिकॉशन डोज लगाएं और इस कोविड महामारी को रोकने में सहायक बने। जिले में अब तक कोरोना वैक्सीन के 68,20,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना की सतर्कता डोज भी लगवा ली है। फिलहाल सतर्कता डोज की लक्षित आबादी 23 लाख को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण महाअभियान के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। दमोह में भी बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दमोह जिले में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का तीसरा यानी बूस्टर डोज लगवाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि बूस्टर डोज लगवाने के प्रति लोगों की उदासीनता के चलते उन्हें जागरूक करने अभियान चलाए जा रहे हैं तथा उनके मोबाइल पर संदेश भेजे जा रहे हैं। दूसरे महाअभियान में जिले के 210 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें 20,653 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाए। 79.1% की लक्ष्य पूर्ति होने पर दमोह जिला प्रदेश में 15वें नंबर पर रहा। अब तक 8,50,000 लक्ष्य की तुलना में 1,41,000 को बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 9,43,000 लोगों को पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें अब तक 9,10,000 लोगों को डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 9,26,000 को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। ग्वालियर के रेलवे हॉकी स्टेडियम पर नव स्थापित एस्ट्रोटर्फ का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों लोकार्पण किया। इसी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। पिछले दिनों ग्वालियर रेलवे हॉकी स्टेडियम पर नव संस्थापित एस्ट्रोटर्फ व अन्य सुविधाओं के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं सांसद विवेक नारायण शेजवलकर विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि हॉकी खेल में ग्वालियर का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि रेलवे का ये हॉकी स्टेडियम अनेक प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं का साक्षी भी है। हॉकी स्टेडियम में भी एक इतिहास रचा जा रहा है। मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा ये हॉकी स्टेडियम 1987 में स्थापित किया गया। यहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल देशों के बीच में प्रतियोगिता भी स्थापित की गई। 94 में सीधा विश्व स्तरीय सीधा प्रसारण हॉकी खेल का किया गया। ग्वालियर हॉकी का गर्भगृह है, हम ये कह सकते हैं। मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह जी जैसे जादूगर हॉकी के यहाँ पैदा हुए और महिला हॉकी का भी ये एक केंद्र सदैव रहा है।
रानी जी, यादव जी, चानू जी, इन सभी ने ग्वालियर का नाम बढ़ाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के रेलवे हॉकी स्टेडियम में 6 करोड़ रुपए की लागत से नई एस्ट्रोटर्फ बिछाने एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार का कार्य किया गया है। श्री सिंधिया ने यह भी कहा कि ग्वालियर में रेलवे स्टेडियम के पुनः जीर्णोद्धार का कार्य भी 300 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके लिए श्री सिंधिया ने रेलवे विभाग का आभार व्यक्त किया। तो आज जब ये नया एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, इस बात का गर्व है और रेल मंत्री जी को तहे दिल से हम लोग धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। स्टेडियम के नवनिर्माण से ग्वालियर के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अच्छी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो सकेगा। इस अवसर पर हॉकी स्टेडियम पर उत्तर मध्य रेलवे एकादश और ग्वालियर एकादश की टीम के साथ एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देवास जिले में वन विभाग द्वारा कृषि क्षेत्रों के साथ ही वन भूमि और अन्य भूमियों पर भी बांस के रोपण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे देवास संवाददाता। पर्यावरणीय संतुलन बनाने के साथ किसानों की आय बढ़ाने और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देवास जिले में बांस के रोपण पर विशेष कार्य किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देवास जिले में वन विभाग द्वारा कृषि क्षेत्रों के साथ वन भूमि तथा अन्य भूमि पर भी बांस के रोपण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा जिले के किसानों को प्रेरित कर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कटंग बांस का रोपण किया गया है। वहीं वन क्षेत्रों में बांस का रोपण कर 46 महिला स्व सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिला वन संरक्षक PN मिश्रा बताते हैं कि बांस के रोपण पर शासन द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, इसलिए देवास जिले में बांस की खेती को बढ़ावा भी मिल रहा है। इसके साथ ही बांस के उत्पाद से फर्नीचर, सजावटी सामान, पेपर उद्योग आदि को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों के साथ मनरेगा योजना में भी 19 स्थानों पर 2 लाख से अधिक बांस का रोपण किया गया है। इसी तरह कैंपा योजना के अंतर्गत देवास जिले के वन क्षेत्रों में 2,38,000 बांस रोपे गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में बांस न सिर्फ जिले के किसानों और ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया बनेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी का काम शुरू हो गया है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जा रही है। हरदा जिले में 1,36,000 हेक्टेयर में किसानों ने मूंग की बोनी की थी, जिसमें से 491 गांव के 39,057 किसानों ने 98,931 हेक्टेयर में पंजीयन कराया। हरदा प्रशासन ने जिले में मूंग खरीदी के लिए 35 केंद्र बनाए हैं, जहां किसानों से प्रति हेक्टेयर 15.9 क्विंटल की खरीदी की जा रही है। खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार किसानों की चिंता करती है। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा और खरीदी के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट। डिंडौरी जिले में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से किसान काफी उत्साहित हैं। उनकी फसलों को फिर से एक नया जीवन मिल गया है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता से। जानकारी के अनुसार जिले में बारिश का आंकड़ा 700 मिलीमीटर को पार कर गया है। जिले में शनिवार की रात को नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नर्मदा तटों के सभी घाट डूब गए, साथ ही तटों पर बने मंदिर भी डूब गए। लगातार हो रही बारिश के बाद जिले के सभी बांध लबालब भर गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में टीकाकरण को लेकर आमजनों में काफी उत्साह है। टीकाकरण ही बीमारी का बेहतर बचाव है। इस मंत्र को आत्मसात कर जिले में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी टीकाकरण को लेकर उत्साहित है। अधिक जानकारी हमारे धार संवाददाता से। जिले में कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण की बात की जाए तो अब तक 17,60,297 लोगों को पहला डोज और 17,37,681 लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 2,18,417 लोगों को प्रकाशन डोज भी लगाया जा चुका है। जिले में बच्चों को टिटनेस और डिप्टीरिया बीमारी से बचाव के लिए 16 से 31 अगस्त तक DT और DPT टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
धार जिले के प्रभारी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा शपथ दिलाकर जिले में इस अभियान का शुभारंभ करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संजीदगी से किए जा रहे टीकाकरण कार्य को लेकर धार जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुधीर मोदी ने बताया कि धार जिले में कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत जो महाअभियान अभी चालू किया गया, करीब 3 महाअभियान जो हो चुके हैं और 3 महाअभियान और होना बाकी। पिछले महाअभियान में दिनांक 17 अगस्त को हमने 48,122 टीका लगाए थे प्रिकॉशन डोज, और हमारी उपलब्धि जो थी एमपी में तृतीय स्थान पर रही थी। इसके पूर्व भी 3 अगस्त को हमने करीब 44,000 डोज लगाए थे, तब भी एमपी में हमारी उपलब्धि द्वितीय स्थान पर रही थी। हम आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी प्रकार अभियान में धार जिले के नागरिक जो है इंटरेस्ट से काम लेंगे। पिछली बार हमने जब 15 से 17 वर्ष के बच्चों को लगाया था कोवैक्सीन, तब हमारे 1,42,115 के अगेंस्ट 1,46,000 लगाए थे और हम एमपी में प्रथम स्थान पर रहे थे। और 12 से 14 वर्ष के बच्चों का भी हमारा करीब 96,000 का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट हमने 1 लाख टीके लगाए थे। तो वो 100% उपलब्धि के कारण हमारा एमपी में चौथा स्थान रहा। बाकी कोविड वैक्सीनेशन के जब तक धार शहर की बात की जाए तो धार शहर को एमपी में पहला ऐसा शहर होने का सौभाग्य मिला है जिसने प्रथम डोज और द्वितीय डोज में 100% उपलब्धि प्राप्त की थी। सतत टीकाकरण से धार जिले के रहवासियों की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। शासन के निर्देश के अनुसार और गुना जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 25 अगस्त को सेना में अग्निवीर प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे गुना संवाददाता। प्रातः 11 बजे जिला पंचायत विश्राम गृह गुना में आयोजित इस जागरूकता मेले में सेना भर्ती अग्निवीर पदों की प्रक्रिया सेवा शर्तों से अवगत कराने के उद्देश्य से ये जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग भी की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी बीएस मीना ने बताया कि सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 7 से 16 अक्टूबर 2022 तक होना है, जिसमें गुना जिले के युवा भर्ती रैली में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती के लिए आवेदन 5 अगस्त 2022 से पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं, जो 3 सितंबर 2022 तक सेना की भर्ती की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इसके साथ ही 25 अगस्त को आयोजित जागरूकता मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके द्वारा आवेदकों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।